ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। साईनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। आज की कहानी है नवाब की नवाबी। एक बार बाबा दोपहर का खाना खाने के बाद विश्राम करने के लिए लेट गए और किसी गंभीर चिंतन विचार में खो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ हाजी सिद्दीकी आए और उनके पास खड़े हो गए। जब बहुत देर हो गई और बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली तो सिद्दीकी थोड़ा घबराते हुए बोले, साईं बाबा, बाहर नवाब साहब आए हुए हैं, उन्होंने आपको याद किया है। बाबा बोले, क्यों हाजी साहब, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाजी ने कहा, पता नहीं क्यों वह आज आपसे नाराज़ हैं। बाबा ने हाजी की ओर देखा और कहा, मुझ पर नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो उन्हें कौन सा उनकी घोड़ी खोज कर दी थी, फिर भी वह मुझसे नाराज़ हैं। हाजी ने कहा, नहीं बाबा, मैं उन नवाब साहब की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके वालिद साहब की बात कर रहा हूँ। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ओह, तो आप बड़े नवाब साहब की बात कर रहे हैं? हाजी ने कहा, जी हाँ, वही आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको याद किया है। यह सुनकर बाबा के माथे पर बल पड़ गए। वह हाजी से बोले, हाजी साहब, आप तो पहले से ही जानते हैं कि आज तक मैं कभी भी किसी नवाब के दर पर नहीं गया, अतः आपको ये बात नवाब साहब से कह देनी चाहिए थी। अगर वह मुझसे मिलना ही चाहते थे तो स्वयं उन्हें यहाँ आना चाहिए था। बाबा की बात सुनकर हाजी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने डरते हुए कहा, मगर बाबा, नवाब साहब पहले ही बहुत नाराज है और अगर आप वहाँ नहीं गए तो वह और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। बाबा गंभीरता से बोले, हाजी साहब, जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा ही करना। इस प्रकार बाबा की बात सुनकर हाजी वहाँ से चले गए और जो बात उन्होंने और बाबा के बीच हुई वह सब नवाब साहब को कह सुनाई। हाजी की बात सुनकर नवाब साहब और अधिक नाराज़ हो गए और अगले दिन वह हंटर लेकर बाबा के पास जा पहुँचे। उन दिनों छोटे छोटे गाँवों में नवाबों की दहशत होती थी और वह जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। कोई रोक टोक वाला नहीं था और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वह ही तो राजा होते थे। उनकी करतूत राजा तक बहुत ही मुश्किल तक पहुंचती थी। इस प्रकार अपनी अकड़ दिखाते हुए नवाब साहब कड़कती आवाज में बोले, अरे ओ साईं बाबा, कहाँ छिपा है तू? मैंने तुझे बुलाया और तू नहीं आया। क्या अभी भी खुद को बादशाह समझता है? यह कहकर वह सीधा मस्जिद में घुस गए और इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगे। साईं बाबा पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे नवाब की नवाबी देखकर जरा भी विचलित नहीं हो और जहाँ के तहाँ बैठे रहे। ये देखकर नवाब को और भी गुस्सा आ गया। वह बोले, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी आवाज़ सुनकर भी तू यहाँ बैठा है? नवाब साहब गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू अपने आप को समझता क्या है, हिंदू है या मुसलमान? बाबा ने कहा, मेरा तो एक ही जवाब है, मैं ना हिंदू हूँ ना ही मैं मुसलमान हूँ। नवाब साहब बोले, अच्छा, मैं समझ गया हूँ तू कौन है। जिसका कोई मजहब नहीं होता वह कुत्ता कहलाता है। इस प्रकार मतलब कि तू भी कुत्ता है। नवाब साहब की इस बात को सुनते ही वहाँ खड़े कुत्ते उस पर झपट पड़े। नवाब साहब ये देखकर घबरा उठे। उन्होंने हंटर चलाकर कुत्तों को दूर भगाने की कोशिश की, मगर फिर भी एक दो कुत्तों ने उन्हें जोर से काट लिया। अपने मालिक को मुसीबत में फंसा देखकर नवाब साहब के साथ आए लठेतों ने नवाब साहब को बचाने के लिए कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। तो यह देखकर घबरा उठे नवाब साहब स्वयं अपने हंटर से उन्हें बुरी तरह मार रहे हैं। नवाब साहब के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो वह हंटर खुद चलाया ही नहीं बल्कि उसे किसी ने चलाने के लिए मजबूर किया था। अगले ही क्षण उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब बाबा की ही चमत्कार है। अतः वे घबरा कर बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे साईं, मेरी मदद करो। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जैसे इंसान की मदद का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, और फिर तुम तो नवाब हो, अब दिखाओ अपनी नवाबी। नवाब साहब घबराते हुए बोले, रहम करो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बाबा बोले, नवाब साहब, किसी भी धर्म को मानना या अपनाना तो बहुत आसान है, मगर एक अच्छा सच्चा इंसान बनना बहुत ही मुश्किल है। मैं लोगों को हिंदू या मुसलमान नहीं बनाना चाहता, बल्कि एक सच्चा इंसान बनाना चाहता हूँ। उसी दिन से नवाब साहब भी बाबा को मानने लगे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई कहानी पसंद आएगी। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।